पहली खबर की तरफ चलते हैं और पहली खबर यह है कि फील्ड मार्शल साहब ने सदर ट्रंप को तेल दे दिया। जी हाँ, एक तो आप मशीन को तेल देते हैं, पुर्जे को तेल देते हैं, ये तकरीबन वैसा ही तेल दिया गया है, क्योंकि ऐसा तेल जो पाकिस्तान ने आज तक खुद नहीं निकाला, बल्कि पाकिस्तान ऐसा तेल जो खुद ख़रीदता है, किस्तों पर ख़रीदता है, उधार पर ख़रीदता है, सऊदी अरब को कहता है कि हमें थोड़ा सा तेल दे दीजिए और हम आपको पैसे डेफर कर दीजिए, बाद में दे देंगे। वही मुल्क जो जगह जगह से इस तरीके से तेल लेता है, उन्होंने आखिरकार सदर ट्रंप को तेल दे दिया। बात तो आज करनी थी। पाकिस्तान में अरब बैरल का तेल और गैस निकल आया है और ट्रंप ने जो पोस्ट किया है उस पर बात करनी है और आपको तफसील बताता हूं कि ये है क्या, कितना तेल निकला है, कितनी गैस निकली है और असल गेम क्या है, आपको पूरी तफसील बताता हूं। लेकिन आज जो भी डेवलपमेंट हुई है इसने तो मेरे 14 तबक रोशन कर दिए हैं। मेरे पाकिस्तानियों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से डील डन होने का ऐलान किया है और इस डील में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से तेल निकालने पर इत्तेफाक हुआ है। अब वक्त ये बताएगा कि वो पाकिस्तान से तेल निकालेंगे अमेरिकी कंपनी या पाकिस्तान का तेल निकाला जाएगा। लेकिन 3-4 बड़ी अहम अनाउंसमेंट्स अमेरिकी सदर ने की हैं। उसमें एक उन्होंने ये भी बताया है कि कौन कौन से आलमी रहनुमा उनकी खुशामद कर रहे हैं, उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए कोशिशों में मसरूफ़ हैं, ये भी बताया उन्होंने। और फिर उन्होंने कुछ आलमी कंपनीज और जहाज़ों के ऊपर पाबंदियाँ भी लगाई हैं जो कुछ 30 के करीब हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही दुनिया में रहता है और उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। जब उसकी तख्त नशीनी नहीं हुई थी, 24 के 5 नवंबर को इलेक्शन हुए थे और वो जीत गया, लेकिन उसका जो इनागुरेशन हुआ वो तो 25 में हुआ, फरवरी में। तो तब तक ही वाज प्रेसिडेंट इन मेकिंग। उस वक़्त उसने दावा किया था कि मैं जैसे ही सदर बनूंगा, ये जो 2 जंगें हो रही हैं, एक इसराइल हमास और दूसरी रूस यूक्रेन, दोनों को कुछ दिनों में बंद करा दूंगा। वैसे उसके इरादे अच्छे थे, लेकिन दुनिया किसी भी बंदे के इरादों से नहीं चलती। हाँ, कुछ गरीब ममालिक हैं जो इनकी धमकियों में आ जाते हैं। अब इस इसराइल हमास की जंग का जहाँ तक ताल्लुक है, तो हमास की कमर टूट गई है, इसीलिए इसराइल की जंग समझो बंदी है। वैसे कानूनी तौर पर उन्होंने अनाउंस नहीं किया, लेकिन समझ लीजिए वो बंद हो चुकी है। दूसरी तरफ पुतिन जो है, अब वो खुद अपने आप को सुपर पावर समझता है, रूस। वो क्यों मानेगा ट्रंप की बातें? वो अपनी शराइत पे जंग बंद करना चाहता है। तो ये जो 5-6 महीने गुजर चुके हैं, इसमें ट्रंप रूस और यूक्रेन की जंग बंद कराने में नाकाम रहा है, तो फ्रस्ट्रेट हो चला है। अब उसकी फ्रस्ट्रेशन का उसने जो इलाज निकाला है, वो भारत जैसे ममालिक के ऊपर टैरिफ बॉम्ब फोड़कर 2 अप्रैल को इसने अनाउंस किया था कि पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर वो उसने पोस्टपोन कर दिया और 31 जुलाई तक पोस्टपोन हो गया। आज से वो टैरिफ लागू हो गए हैं। अब इनसे बचने के लिए दुनिया के सारे ममालिक जो हैं वो अमेरिका से राब्ते में थे, कांटेक्ट कर रहे थे, और कई ममालिक ने अमेरिका की शर्तों पर, है हकीकत में उसकी दादागिरी, लेकिन सब अमेरिका के सामने खड़े होने के काबिल नहीं है। उन्होंने अमेरिका की शराइत पर उसके साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। इसी तरह भारत के भी मुज़ाकरात जारी हैं
पिछले 4-5 महीनों से, 3-4 महीनों से कह दीजिए। लेकिन यहाँ पर अटक जाती है बात कि अमेरिका कहता है कि सारे के सारे सेक्टर्स खोल दो एफटीए के लिए, जिसमें एग्रीकल्चर भी। अब एग्रीकल्चर में भारत कुछ नहीं कर सकता। यहाँ की 65% आबादी गांव में रहती है जो कि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। अगर वहाँ से ये दूध, ड्राई मिल्क पाउडर, गंदम, सोयाबीन बहुत सस्ते भाव में वो डंप कर सकता है भारत में, तो ये बेचारे 65% लोग तो मर जाएंगे। तो भारत ने जो भी एफटीए किए हैं सब में एग्रीकल्चर को साइड में कर दिया है, बाकी सारी चीज़ें नो ड्यूटी चलेगा। लेकिन सदर ट्रंप ये बात सुनने के मूड में नहीं है, इसीलिए उसने 2 रोज के बिल अनाउंस किया था कि हम भारत के ऊपर 1 अगस्त यानी आज से 25% टैरिफ लगा देंगे। और जैसा लगता है कि आज से शुरू हो गए। जाहिर है इसमें भारत का नुकसान तो होगा, लेकिन भारत की अपनी मजबूरी है। खैर, ये एक बात। दूसरी एक अजीब बात कर दी उसने कल व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए। सदर ट्रंप ने अनाउंस किया, ये ऐसा है जैसे कहते हैं ना जख्मों के ऊपर नमक छिड़कना, या फिर ऐड इंसल्ट टू इंजरी अंग्रेजी में कहते हैं। भारत के ऊपर ड्यूटी लगाई, ठीक है, लेकिन कल उसने अनाउंस कर दिया कि हम अपनी कंपनियां भेजेंगे पाकिस्तान में, वो वहाँ पर जाके तेल निकालेंगे और इतना तेल निकालेंगे कि पाकिस्तान जो है वो यूँ कह दीजिए कि नया सऊदी अरेबिया बन जाएगा। और फिर पाकिस्तान जो है वो भारत को तेल बरामद करेगा, ऐसी हालत हो जाएगी। अब खुदा करे ऐसा हो, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन सपने देखने के लिए कुछ तो बुनियाद होनी चाहिए ना। पिछले सदर ट्रंप अगर ये सपने देखता है कि पाकिस्तान तेल से मालामाल हो जाएगा, इसमें बुराई नहीं है, लेकिन ये हकीकत से बहुत दूर है। और इसका हम मुआवजा लेजेंडरी कैरेक्टर शेख चिली से कर सकते हैं। हालत तो ये है कि पाकिस्तान के जो यूट्यूबर हैं, पाकिस्तान के जो टीवी चैनल वाले हैं, उनको इस बात पे यकीन नहीं हो रहा। एक पाकिस्तानी चैनल वाला तो यहाँ तक कह रहा है कि सदर ट्रंप जो है पाकिस्तान से तेल निकालेगा या पाकिस्तान का तेल निकालेगा। इन सारे मामलात के अंदर इस वक्त देखना में ये है कि अमरीकी सदर ने जिस चीज़ का ऐलान किया है, पाकिस्तान ने अमरीका के साथ तिजारत के हवाले से जो हमने टैरिफ की पेशकश की थी, हमने मिनरल्स की पेशकश की थी, हमने रेयर अर्थ मिनरल्स की पेशकश की थी, हमने दहशतगर्दी में ताउन के हवाले से पेशकश की थी, ये अचानक पाकिस्तान से या पाकिस्तान का तेल निकालने का मामला जो है ये कहाँ से आ गया। अगर पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें इस पाकिस्तान की पूरी रजीम का, तो इन्होंने हर कोई 2-4 महीने, 3 महीने, 6 महीने के बाद एक नया चूरन बेचने की कोशिश की, एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश की और कहा जी पाकिस्तान जो है कि अब अरबों डॉलर और ट्रिलियन डॉलर और खरबों डॉलर जो है यहाँ पे सरमायाकारी आने वाली है और पाकिस्तान की मईशत जो है कि बिल्कुल बदल जाएगी। कभी कहा पाकिस्तान की मईशत जो है कि आसमान को छू जाएगी, कभी कहा कि पाकिस्तान की ज़राअत जो है वो पूरे एशिया के अंदर सरसब्ज पाकिस्तान जो है कि वो एक सब्ज इनकलाब लेकर आएगा और हम पूरी एशिया के तक छा जाएंगे। कभी कहा गया जनाब हमारे पास खरबों डॉलर के मिनरल्स हैं और पाकिस्तान 3 से 6 महीनों के अंदर पूरे के पूरे पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। लेकिन 3 साल होने को है, पाकिस्तान की मुसलसल जो ग्रोथ रेट है वो आज हम ये देख सकते हैं कि 3 साल पहले जो पाकिस्तान का ग्रोथ रेट था आज भी उससे निस्फ सतह के ऊपर हम खड़े हैं। और अगले साल जो है कि जो IMF, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल इदारे जो प्रोजेक्शन कर रहे हैं वो अगले साल के लिए भी वो कह रहे हैं जी कि 3.5, 3.6% पाकिस्तान की ग्रोथ होगी। क्योंकि ट्रंप के ऊपर किसी को एतबार नहीं है, यानी यूं कह दीजिए
कि शायद उसके अपने फैमिली मेंबर्स भी उसके ऊपर एतबार न करते हों, क्योंकि सुबह को वो एक बात करता है, दोपहर को दूसरी, शाम को तीसरी। एक वक्त था बबांगे दुल ऐलान करता था, मोदी मेरा दोस्त है, हिंदुस्तान बहुत अच्छा मुल्क है। अब उसको हिंदुस्तान की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी दिखाई दे रही है, जबकि हकीकत ये है, ये IMF वर्ल्ड बैंक के आदाद व शुमार हैं, आंकड़े हैं कि इस वक्त दुनिया की सबसे तेज तरीन भागने वाली जो इकोनॉमी है वो भारत की है। लेकिन सदर ट्रंप नहीं मानता। अब हम उसको क्या कर सकते हैं? लेकिन उसका ये कहना कि पाकिस्तान से तेल निकलेगा, तो क्या कह सकते हैं, वो अंग्रेजी की कहावत है, इफ विशेस वर हॉर्सेस बेगर्स वुड राइड। तो कल्पना करना, तमन्ना करना, किसी को हम मना नहीं कर सकते, लेकिन उसको हकीकत का रूप देना ये तो अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। अगर वो चाहे तो पाकिस्तान को ये दर्जा दे सकता है, लेकिन ये अलग बात है कि पिछले 78 साल से हालत ये है कि दुनिया का 0.5% भी तेल नहीं निकालता पाकिस्तान, उससे तो भारत भी ज़्यादा निकालता है। ऐसी हालत में सदर ट्रंप का ये कहना, तो भले ही वो अमेरिकी कंपनी हो, 7 सिस्टर्स में से क्यों ना हो, लेकिन वो आके यहाँ से तेल निकालेंगे पाकिस्तान से, अगर होगा तो निकलेगा। और निकलने में ये क्या कोई बच्चों का खेल है? सारा साल लग जाते हैं, कम से कम 5-10 साल तो लगेंगे, और जब तक यू नेवर नो, ट्रंप तो रहेगा नहीं, क्या हालत होती है। खैर, मैं आपको पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के जो वो वीडियोज़ हैं दिखाता हूँ, और आप देख लीजिए कि ये कितना पाकिस्तानी लोग ट्रंप की बात पर एतबार करते हैं या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि हमने पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी डील कर ली है। पहले हम ये पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इसका सियाको सबाक समझा दूंगा, आपको सारी बात समझ आ जाएगी कि गेम है क्या। ट्रंप ने कहा कि मैंने पाकिस्तान, और ये उन्होंने पोस्ट किया है ट्रूथ सोशल पे, ये ट्रंप का अपना प्लेटफॉर्म है ट्रूथ सोशल। We have just concluded a deal with the country of Pakistan whereby Pakistan and the United States will work together on developing their massive oil reserves. ये मैं आपको सिर्फ पढ़ के नहीं बता रहा पोस्ट, मैंने आपको इसका सियाको सबाक समझाना है। अभी तक इस पे इतनी तफसील से किसी ने बात नहीं की जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। लोगों ने अपने अपने कुछ सतही तजज़िये हुए हैं, कुछ ने बड़ी डीप और अच्छी बातें भी की हैं। मैं आपको ज़्यादा तफसील से बताऊंगा ताकि आपको गेम सारी समझ आ जाए। Pakistan and the United States will work together on developing their massive oil reserves. We are in the process of choosing the oil company that will lead this partnership. Who knows, maybe selling oil to India one day. आखिर में जो फुलझड़ी छोड़ी है कि किसे पता, हो सकता है पाकिस्तान एक दिन इंडिया को तेल बेच रहा हो, ठीक है, ये बात की है। और पाकिस्तान में कोई बहुत बड़े तेल के रिजर्व्स आ गए हैं, और अमेरिका और पाकिस्तान मिलके एक कंपनी चुनेंगे जो इन रिजर्व्स को निकालेगी, और हो सकता है कि एक दिन पाकिस्तान ये तेल इंडिया को भी बेचना शुरू कर दे। अब इसके पीछे कहानी क्या है, ये मेल्ट डाउन कहां से शुरू हुआ, इससे पहले आपको समझना पड़ेगा बैकग्राउंड। ट्रंप की टैरिफ वॉर के हवाले से आप बहुत सुन चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने इस पे बात भी कर दी है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बात करके पॉइंट पे आ जाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट दिन है 1 अगस्त का, यहां से आपको गेम समझ आ जाएगी। और मैं आपको ट्रंप की ये ट्वीट दिखाता हूं, यहां से आगाज हुआ है इन ट्वीटों का। The August 1st deadline is the August 1st deadline. It stands strong and will not be extended. A big day for America. August 1st deadline है, इतना क्या बड़ा दिन है अमेरिका के लिए। यहां नहीं बात खत्म होती, ट्रंप फिर अगली ट्वीट करता है, पोस्ट मतलब ट्रूथ सोशल पे, August 1st a great day for America. भाई ऐसा क्या होने लगा है कि ट्रंप इसको ग्रेट डे कह रहा है। अब तेल ऐसे ही दिया है जैसे हमने बाल्टी में भर के उन्हें को 5 लीटर तेल देना था, वो दे दिया है। हुआ कुछ यूँ है कि सदर ट्रंप आजकल डील्स अनाउंस कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने इंडिया की डील अनाउंस की, जो कि इंडिया के लिए एक डरावना ख्वाब है। 25% उन्होंने उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया, उसके ऊपर तो बात करते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी कि कंट्री ऑफ पाकिस्तान के साथ उनकी ट्रेड डील हो गई है। और उसमें उन्होंने ट्रेड डील के बारे में, टैरिफ के बारे में नहीं बताया कि कितने % हम पे लगा, कितना नहीं। हालांकि वो खासी इंपॉर्टेंट चीज़ थी सभी मुल्कों के बारे में, वो वही बता रहे हैं। उसी ट्वीट के अंदर वो ये भी बता रहे हैं कि साउथ कोरिया के लोगों से भी वो मिल रहे हैं
बता रहे हैं कि उनके ऊपर भी 25% टैरिफ लगाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के बारे में उन्होंने बिल्कुल टैरिफ का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कितने % लगा रहा है, कितने % लगेगा नहीं लगेगा, ट्रेड डेफिसिट क्या है दोनों मुल्कों के दरमियान, आने वाले टाइम में क्या होगा, कोई जिक्र नहीं किया। सीधा गए वो तेल के ऊपर। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो तेल के ज़खायर हैं उनमें से हम मिलकर तेल निकालेंगे और एक कंपनी हम अमेरिका की भेजेंगे जो वहाँ से तेल निकालेगी। उस कंपनी को हम चूज़ कर लेंगे जल्द और भेज देंगे, और अब अमेरिका और पाकिस्तान वहाँ से तेल निकालेगा और हो सकता है आने वाले सालों में पाकिस्तान तेल जो है वो इंडिया को भी बेचे। अब ये सदर ट्रंप की जो दूररस यहाँ पर प्लानिंग है उसमें आपको चाइना कॉर्नर होते हुए नज़र आ रहा होगा। मतलब अमेरिका पाकिस्तान के अंदर जाकर ऑयल एक्सप्लोर कर रहा है, फिर उसको निकाल रहा है, फिर निकालने के बाद उसको इंडिया को भी बेचा जा रहा है। तो आप ज़रा गौर कीजिए पाकिस्तान और इंडिया कितने करीब हो गए। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।